मेरे शुभ चिंतकों, मेरे प्रबुद्ध भारत की समस्त नागरिकों, मेरे प्रबुद्ध भारत की समस्त जन साथियों, आज 3 दिसंबर 2024 का स्वर्णिम दिन है। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और ढेर सारी इस पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस दिसंबर माह में आप सभी को ये जो भारत के अंदर उथल पुथल देखने को मिल रही है, इसे अक्षरशः समाप्त करने के लिए हमारा भारतीय संविधान काफी है। हमारी विरासत में मिली हुई संस्कृत काफी है। लोगों के दिलों में प्यार, सद्भाव, सहिष्णुता लाने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी मिलीजुली संस्कृति काफी है। लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर आज इस समाज के अंदर वैमनस्यता की भावना, आपस में लड़ाने की भावना दिखाई देती है। इसे हमें छोड़ कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आवी, कोई भी प्रधानमंत्री बनी, कोई भी राष्ट्रपति बनी, कोई भी भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल बनी, ये हमारे भारतीय नागरिक ही हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधार पर, और प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। हो भी क्यों ना, भारत के विकास में महत्वपूर्ण या कहें सर्वप्रथम स्थान रखने वाली हमारी प्रबुद्ध भारत की जनक, इस विकसित भारत की जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमको एक पूर्ण विकसित भारत का सपना देखने के लिए भारतीय संविधान तैयार कर एक सबसे ऊंचा पवित्र ग्रंथ हम सब लोगों को दिया है, जिसके आधार पर मानव में समानता, समरसता, सद्भाव से प्रेरित होकर हम सब लोग मेलजोल के साथ भारत के संपूर्ण विकास में अपना योगदान अपने अपने स्तर से देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। आइए तो हम उनका एक संदेश पढ़ते हैं जो उन्होंने दिया था और बताया था
मैं उन्हीं के शब्दों में मैं आपको संदेश सुनाना चाहते हूँ। वो संदेश इस प्रकार से है, मेरे शोषित व गरीब भाइयों, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों, बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। ये कारवां आज यहाँ पर है, बस इस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि ये कारवां सदा ही आगे बढ़ता रहे, बेशक कितनी रुकावटें क्यों न आएं। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सकें तो इसे यहीं पर छोड़ दें, पर किसी भी हालात में इसे पीछे न जाने दें। आप लोगों के लिए मेरा यही संदेश है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने ये संदेश सभी भारत की जनमानस को दिया था। तभी हम विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहे। आज समाज की रूपरेखा, दिशा और दशा जो बदली हुई दिखाई दे रही है, लोगों में समानता, समरसता का भाव जो दिखाई दे रहा है, वह हमारे भारतीय संविधान का ही परिणाम दिखाई देता है, या यूँ कहें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का ये आधुनिक भारत दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद हमें आत्मावलोकन करना होगा, इंस्पेक्शन करना होगा कि आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ पर विभेद पैदा होने के लिए कहीं मंदिरों का, कहीं मस्जिदों का समाज में आजकल दिखाई देता है बोलबाला। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हम सब भारतीय जन इस धरती के, इस भारत के भूभाग के रहने वाले, हमें इसकी समरसता, हमें इसकी शांतिपूर्ण व्यवस्था, हमें इसकी सनातनी संस्कृति, हमें इसकी मिलीजुली संस्कृति को बरकरार रखना है। तो हमें अपनी जो बंटवारे वाली संस्कृति है, जो झगड़े फसाद वाली संस्कृति है, उससे हमें ऊपर उठकर सोचना होगा। यदि हम बहुत दिनों तक ऐसे बढ़ते रहे और ऐसे ही हमारे मन में ये पीड़ा आती रही, तो एक न एक दिन हम जरूर इस देश का फायदा होने के बजाय नुकसान करेंगे। ये देश सभी भारतीयों का है। ये देश भारत के भूभाग में रहने वाले प्रत्येक जन का है। यदि एक भी व्यक्ति भारत की शासन व्यवस्था से असंतुष्ट है, तो ये भारत सरकार, राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि देखें कि भारत सरकार या राज्य सरकारें किस तरह की व्यवस्था ला रही हैं, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस कर पा रहा है या नहीं। क्योंकि हमारा भारत देश वेलफेयर स्टेट है और भारत देश से ही शांति की किरणें, शांति की लहरें पूरे विश्व में फैलती हैं। तो मेरा डॉक्टर संतोषी लाल कमल एडवोकेट का भी यही संदेश है कि हमें सारे मतभेदों को भुलाकर मैं भारतीय संस्कृति के बारे में, मैं भारत की समस्त जनों के विकास के बारे में, हमें सारी भारतीयों की मन और मस्तिष्क में केवल राष्ट्र भावना की समस्त गुणों को समाहित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम भारत को विकसित राष्ट्रों जैसा देखना चाहते हैं, तो हमें अपनी संस्कृति को निखारना होगा, सामाजिक रिफॉर्म करने होंगे, सामाजिक सुधार करने होंगे, हमें शिक्षा में सुधार करने होंगे,
एक भारत एक शिक्षा का संकल्प लेना होगा, एक भारत एक कानून का संकल्प लेना होगा, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां ये एक साथ मिलजुल कर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक होकर के रह सके। भारत एक विविधता भरा देश है, इस विविधता में ही एकता का संदेश है। तो हम धीरे धीरे टॉलरेंस की तरफ बढ़ें, धीरे धीरे हमें सहन शक्ति एक दूसरे के प्रति रखनी होगी और ऐसे कार्य करें जहाँ पर हमारे सभी भारतीय जन एक दूसरे के बारे में सोचें, एक दूसरे से प्रेम सहिष्णु बनते रहें और एक साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मेलजोल के साथ रहते हुए हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं और पूरे विश्व में संदेश शांति का, वैभव का, समृद्धि का फैलाएं। इसी के साथ मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल एडवोकेट विदा लेता हूँ और ढेर सारी मंगल कामनाएं करता हूँ कि आगे आने वाले दिन आप सभी लोगों के लिए मंगलकारी हों। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ and wealth and your mind. Thank you very much.